छांदोग्य उपनिषद के तीसरे चैप्टर का जो सेक्शन नंबर 14 है, वहाँ पर सांडिल्य विद्या का वर्णन मिलता है। ये सांडिल्य ऋषि के द्वारा कही गई विद्या है और विद्या का मतलब है प्रैक्टिस्ड नॉलेज। एक्चुअली उपनिषदों में जहाँ पर भी विद्या का प्रयोग आता है, इसका मतलब है वह ध्यान की एक प्रणाली है, दैट इज़ फॉर मेडिटेशन। जहाँ पर भी उपनिषद में विद्या आती है तो उसको समझा जाना चाहिए कि दैट इज़ फॉर कंटेम्पलेशन एंड फॉर मेडिटेशन, नॉट जस्ट दैट इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। यही बात इस सांडिल्य विद्या के साथ भी है। इसमें कुल 4 मंत्र हैं और पहले शुरू होता है सर्वम खिलवेदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। यह संपूर्ण जगत को पूरा ब्रह्म में कहा गया है, अर्थात ब्रह्म से ही ये उत्पन्न होता है, ब्रह्म में ही इसका पालन हो रहा है और ब्रह्म में ही ये लय हो जाएगा। ऐसे ब्रह्म की राग और द्वेष से मुक्त होकर, यानी डिटैचमेंट एंड एवर्जन, बाय फ्रीइंग बोथ दीज थिंग्स वन शुड मेडिटेट ऑन सच ब्रह्मन। अथ खलु क्रतुमयः पुरुषो यथा क्रतु रश्मिल्लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवति समक्रतुः कुर्वीत। इसमें कहा है कि यह जो पुरुष है संकल्प में है। पुरुष का मतलब है द लिविंग बीइंग, एज वी हैव अफर्मेशन, एज वी हैव विल्ड, अकॉर्डिंग टू दैट आवर लाइफ इज सेव्ड। तो वही कहा है यहाँ पर, जो संकल्प में कहा गया है। संकल्प का मतलब इच्छा करना। तो यह पुरुष इच्छा से युक्त है और इस लोक में पुरुष जैसा संकल्प करता है, एज वी विल्ड that type of life we will get। तो इस लोक में पुरुष जैसे संकल्प धारण करता है वैसा मरने के बाद होता है। What is our life now? It is the result of the will we have done previously। इसलिए पुरुष को सत्संकल्प करना चाहिए। So the पुरुष, any living being, should will अ वर्चुअस वे, सत्संकल्प करना चाहिए जिसका परिणाम सत हो। दूसरा जो मंत्र है उसमें ब्रह्म का ध्यान करें तो, लेकिन हम मन से ब्रह्म तक ट्यूनिंग कराने का कोई माध्यम चाहिए। तो उस ट्यूनिंग के माध्यम के लिए कुछ ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं, जिसके चिंतन के द्वारा हम ब्रह्म सत्ता से जुड़ सकते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से हमारी जो जीव चेतना होती है उसको ब्रह्म तक ले जाने के लिए हमें उसके एंगल ऑफ विज़न को बढ़ाना पड़ता है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ट्यूनिंग के लिए इसमें उपनिषद में दूसरे नंबर मंत्र में बताया है मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्संकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधा सर्वरसः। ये सब गुण बताए गए हैं। मनोमय मतलब वो मनोमय शरीर रूप है उसका, प्राण शरीरो और प्राण स्वरूप है, भारूपा, भारूप का मतलब है देदीप्यमान है, ल्यूमिनस है, आकाशात्मा, आकाश के समान विराट है, ब्रह्म इज वास्ट लाइक द स्काई, सत्य संकल्प, सत संकल्प करने वाला है, सर्वकर्मा सर्वकामा, संपूर्ण जगत का रचयिता है इसलिए सर्वकर्मा कहा गया है, सर्वकामा संपूर्ण कामनाओं वाला, सर्वगंधा सर्वरसा, संपूर्ण गंध और संपूर्ण रसों से संपन्न है, सर्वमिद अभ्यांतो अवाक्य नादरः, हर जगह व्याप्त है, ऑल परवेडिंग। ठीक,
वाणी रहित तथा भ्रम शून्य है। ही द ब्रह्मा इज ऑल परवेडिंग बट ही इज स्पीचलेस। तीसरे मंत्र में आता है कि उसका शेप एंड साइज, चूंकि मन जो है इसको शेप एंड साइज चाहिए, तो मन को ब्रह्म तक ले जाने में मन के इस तर्क को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी है। तो कहा गया है ऐसम आत्मांत हृदय, कि यह हृदय गुहा में अवस्थित, मतलब जो द आत्मा दैट इज सिचुएटेड इन द हार्ट केव, या धान यानी पैडी जो होता है, धान से, जौ से, बारले, सरसों से, श्यामाक से तथा श्यामा कतंडुल से भी सूक्ष्म है। यहाँ पर कई प्रकार के ग्रेन्स बताए गए हैं। धान है, पैडी जिसको कहते हैं, बारले है ना, सरसों है, ये इन सब से भी माइक्रो है, सूक्ष्म है। तथा हृदय गुहा में स्थित यह आत्मा पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्विलोक या इन लोकों से भी विराट है। एंड इट इज द माइक्रो ऑफ from all these things, as well as it is the great, and it is the vast, which is situated in the heart cave, and it is vast in the respect of this earth and this the universe, this galaxy, ठीक है, इन सब से भी विराट है, व्यापक है। तो दो बात कही जा रही है, दोनों थोड़ा कंट्राडिक्टरी जैसी भी हैं, कि आत्मा सूक्ष्म से ही सूक्ष्म है, यानी इट इज द वेरी माइक्रो लेवल, एंड इट इज वेरी माइक्रो आल्सो, विराट भी है। अंत में चौथा मंत्र कह रहा है, जो संपूर्ण जगत के रचयिता, यानी हु इज द डूअर, हु इज द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, संपूर्ण कामना वाला, हु हैज ऑल विशेष, संपूर्ण गंध एवं रस से संपन्न, फुलफिल ऑफ ऑल टाइप ऑफ स्मेल्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंजॉयमेंट, सर्वत्र संव्याप्त, ऑल परवेडिंग, इज ऑल परवेडिंग, वाणी रहित तथा भ्रम शून्य है। यह आत्मा हृदय गुहा में अवस्थित है, वही ब्रह्म है। यह जो है ध्यान के अनुसार, जब ब्रह्म का ध्यान किया जाता है, जिसे कि निराकार ब्रह्म का ध्यान भी कहते हैं, तो हमारे पास कुछ कंसेप्ट होना चाहिए। उसी आधार पर मन को हम चिंतन के लिए, कंटेम्पलेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। विदाउट कंटेम्पलेशन माइंड कैन नॉट गेट अट्यून्ड विद द ब्रह्मन कॉन्शियसनेस। सो फॉर दैट हियर द ऋषि सांडिल्य गिवन सम declarations, some instructions to get attuned with the Brahman। और इसमें कहा शरीर छोड़कर जाने में हम इसी को प्राप्त होंगे। When we leave our body, we will attain the this consciousness, Brahman consciousness। ऐसा जिसका निश्चय है और जिसमें वह संशय नहीं करता, तो वह निश्चय ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। Who is doubtless and who is willed that after leaving the body I will merge into the Brahman consciousness, then absolutely he will attain the Brahman। ऐसा सांडिल्य का कथन है।